यौम शोहदा कॉन्फ्रेंस से प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे थे और इसी अज़म का उन्होंने इजहार किया कि जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया है, शोहदा और गाजियों को की हतक और तौहीन की, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा और उस पर कोई इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने जो है वो छोड़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने ये कहा कि My earlier statement where I unequivocally condemned 9th May incidents, I have decided to take a break from politics. Therefore, I have resigned from party position and parting ways from इमरान खान। बहुत बड़ा धचका है। अगर वाक़तन फवाद चौधरी साहब छोड़ गए हैं तहरीक इंसाफ, डॉक्टर शीरी मज़ारी और आमिर कियानी साहब के बाद ये एक बहुत बड़ा धचका है। और इसमें ऑब्वियसली सवाल आप उठ ही रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को एज आ पार्टी ख़त्म होने जा रही है या उसको एज आ पार्टी ख़त्म किया जा रहा है। बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर पोजीशन जो है अभी कुछ अरसे में वाज़िया हो जाएगी और इन तमाम तरीन सूरत हाल की ज़िम्मेदारी जो है वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। जो नए शवाहिद आ रहे हैं सामने, हमारे सामने मीडिया रिपोर्ट्स में जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, उसके हवाले से एक हसास तनसीबात में हमलों का मनसूबा जो है वो 8 मई को ज़मान पार्क में तैयार हुआ और इसके अंदर जो है वो टेक्निकी तज्ज़िये, जियो फेंसिंग, इसको इन्वॉल्व किया गया है और इससे पता चला कि आला क़यादत का हमला आवरों से रब्ता था। ऑब्वियसली अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में इस्टेब्लिश होना है, लेकिन ये इतलात हमारे सामने आ रही है तो इसके हिसाब से तो फिर घेरा तंग हो रहा है इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द। यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर, महमूद रशीद जो हैं उनके मुतालिक मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उनके फसाद करने वालों से डायरेक्ट रब्ते थे। इजाज़ चौधरी, असलम इकबाल, मुराद रास भी इन लोगों से, फसादात करने वालों से रब्ते में रहे। 215 कॉल्स 9 मई को 6 रहनुमाओं के साथ जो इस्टेब्लिश हुई हैं रब्तों की, वो एविडेंस जो है वो अभी न्यूज़ के ज़राए से आया है। इसके अलावा यास्मीन राशिद का रब्ता बताया जा रहा है मुबैना तौर पर 41 बार हुआ फसादात करने वालों से जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया। हमाद अज़हर के मोबाइल नंबर से 10 कॉल्स शरपसंदों को की गई, ये इतलात आ रही हैं। महमूद रशीद 75 बार, जाज चौधरी की जानिब से की जाने वाली 50 कॉल्स, असलम इकबाल की 16, जबकि मुराद रास की 23 कॉल जो है जिना हाउस या कोर कमांडर लाहौर हाउस के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके साथ लिंक को जोड़ी हैं जियो फेंसिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिश होना बाकी है, अभी ये इतलात हैं। तो ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी जो है ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के कायद अपने पे लें या ना लें, लेकिन पार्टी जो है वो उन पर तकैया नहीं कर रही है, वो उनको छोड़ती चली जा रही है। प्रेशर है या वाक़तन वो 9 मई पे मलामत है, इसका भी कुछ अरसे में पता चलेगा जब तारीख लिखी जाएगी। अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या हुकूमत ने कोई इस तरह की डील प्रोवाइड की है कि अगर आप इमरान खान से अलग हो जाएं तो हम आपको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। तो अगर ये डील ऑफ़र हुई है कि जी अगर आप इमरान खान से अलग हो जाएं तो अगर आप 9 मई में मुलव्वस भी हैं, हम आप पे मुकदमे नहीं चलाएंगे, आपको जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में, अगर तो ये डील है तो फिर इसके दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि फिर लग ही रहा है कि 9 मई और शोहदा को तो आप भूल चुकी है ये गवर्नमेंट, ये सिर्फ इमरान खान को की पार्टी को तोड़ने के लिए एक डील कर रही है। और दूसरा ये है कि अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है नहीं है और ये लोग दिल से जा रहे हैं और 9 मई पे उनको मलामत है या वो वाक़तन जो है वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो बड़ी अजीब सी बात है कि तहरीक इंसाफ ने अपने आप को एक इनकलाबी पार्टी कहा। इमरान खान साहब ने इसको जहाद, हक और बातिल की जंग बना के पेश किया, लोगों की ट्रेनिंग की। तो नून लीग के तो लोग कई 100 दिन जो है जेलों में रहते और वो टूटे नहीं, उनका एक MPA भी नहीं टूटा। तो ये किस तरह का इंकलाब और किस तरह की लीडरशिप थी जो एक हल्का सा झटका जो है कुछ दिनों की हवालात या जेल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये तमाम सवालात हैं। पहले मैं ज़रा ये जानना चाहता था, अगर मैं बात कर लूँ ऑब्वियसली शुएब शाहीन साहब, आपके नज़दीक तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या इनको इमरान खान की पॉलिटिक्स से अब इख्तलाफ हो गया है? वो 9 मई को इमरान खान के फ़ौज मुखालिफ बयानिए की मजम्मत करके अपनी राहें जेन्युइनली जुदा कर रहे हैं या आप लगता है कोई और वजह है इसकी? देखिए, पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत कानून और इंसाफ है कि अगर वो इमरान खान को छोड़ देते हैं तो कोई गिरफ्तारी नहीं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं, वो फरिश्ते बन जाते हैं। और अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो अदालत उनको बरी करेगी, अदालत उनको रिहा करेगी, उनको अदालत ज़मानत पे भेजेगी, अदालत के अंदर से गिरफ़्तार हो जाएंगे, अडियाला जेल से गिरफ़्तार हो जाएंगे, अपने घर से गिरफ़्तार हो जाएंगे। शीरी मज़ारी की मिसाल आपके सामने है, 4 दफ़ा गिरफ़्तारी हुई और जब 5वीं दफ़ा उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब वो बिल्कुल बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं है, कुछ भी नहीं है। फवाद चौधरी साहब की 2 दफ़ा ज़मानत हुई, जब वो कोर्ट से बाहर से जाने लगे उसको पकड़ने लगे, बाहर पुलिस खड़ी रही, जब वो बाहर निकले और उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी,
और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब वो फरिश्ते हो गए हैं। इसी तरह महमूद मौलवी साहब को पूछ लें, उनसे मेरे एक प्रोग्राम में भी शोएब थे, साहब, अगर आपकी तो वो बात कहते को नहीं, सही पुलिस मान लिया उठा के जाए, ले गई थी। अगर उनको आपकी कहा बात को गया, शोएब साहब सही मान लिया जाए कि ये लोग प्रेशर की वजह से छोड़ रहे हैं, तो फिर सवाल ये कि मियां जावेद लतीफ़ से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक से लेकर साद रफ़ीक तक, वहाँ से लेकर आगे तक, ये तमाम लोगों ने, राना सनाउल्लाह ने मौत की चक्कियाँ और सोबतें बर्दाश्त की हैं। ये इसका मतलब ये कि इन लोगों की जो कमिटमेंट है इमरान खान या तहरीक इंसाफ के साथ इतनी वीक है, अगर आपकी बात सही मान ली जाए, कि ये कुछ दिनों की हवालात को, ख्वाह वो 4 दफ़ा गिरफ्तारी वो होती तो हवालात ही है ना, वो कौन सा उनको काला पानी में तो नहीं भेज दिया जाता, 9 रुपये का फिजिकल टॉर्चर हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिर इतनी वीक नजरियाती पोजीशन है इन तमाम लोगों की कि ये ज़रा सा थप्पड़ चला और वो छोड़ के जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को। देखें कामरान शाहिद साहब, पहली बात तो आपको बताऊं कि ये जो पार्टी छुड़वाने की रिवायत हमने 1950s में शुरू की थी, 60s में आकर के फातिमा जिन्ना को जिस तरह इलेक्शन हराया, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें ली उसको इक़्तिदार नहीं दिया, भुट्टो साहब को इक़्तिदार दे दिया। फिर भुट्टो साहब जब अभी ज़िंदा थे, सिर्फ इक़्तिदार से हटे थे, आप उनकी पार्टियाँ ज़रा उठा लें कि कितनी पार्टियाँ बन गई थी, जतोई साहब, खर साहब, मौलाना कौसर नियाजी, आप नाम लें और आपको उनकी पार्टियां बनेंगी। फिर आप आगे आ जाएं, मोहम्मद खान जुनीजो दरियाफ्त हुए, मोहम्मद खान जुनीजो के बतन से नवाज शरीफ को बिल्कुल पैदा सर, आपका किया ये गया। पॉइंट आ गया। अब आपका पॉइंट क्या है? हिस्ट्री सबको पता है, आप ठीक फरमा रहे हैं। सिर्फ एक बात, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के जो लोग थे, आप वो देखें, PMLQ कहां से पैदा यार, हुई वो थी तहरीक इंसाफ भी ऐसी बनी है ना, और आज काउंटर नवाज आर्गुमेंट होगा। अब मैं आपसे शामिल पूछ नहीं है। रहा हूं सर कि ये PML नहीं मैं टूटी, ये कहता हूं जेल की कि वजह से ये ये प्रेशर किस तरह है। टूट गए, ये सवाल था सर। ये नहीं टूटेगी, PTI कभी नहीं टूटेगी। ये जिस हलके में इमरान खान अपना कैंडिडेट देगा, ठीक है, लोगों ने उसको वोट देना है। पार्टी को कभी खत्म नहीं कर सकते। क्या ज़ियाउल हक ने बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं ये आपका पॉइंट वैलिड है, मैं आगे चलूंगा। शोएब साहब, आपका पॉइंट वैलिड है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है, अगर कोई नया सर्वे जब तक नहीं आता तो यही है कि खम्बे को भी खड़ा करेंगे, तो इट डजंट मैटर कि फवाद साहब उनके साथ हैं या नहीं है, दूसरे लोग हैं। मैं यहां तक आपसे एग्री करता हूं।